कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे और वो खुद एक हिंदू हैं। ऊपर से एक अश्वेत तो वो हैं ही। अब एक हिंदू का प्रधानमंत्री बनना हमारे लिए भले ही आम बात हो, लेकिन ब्रिटेन जैसे ईसाई देश में जहां के लोग इस बात में विश्वास रखते थे कि गोरे लोग अश्वेत यानी नॉट व्हाइट लोगों से बेहतर होते हैं, ऐसे में वहां ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना एक हिस्टोरिकल घटना है। लेकिन ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने में भारत को क्या सीखने की जरूरत है, आइए जानते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए आपको हमारे देश के इतिहास में 18 साल पहले लौटना होगा। ये साल 2004 का दौर था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और विपक्ष में सोनिया गांधी के नेतृत्व में खड़ी कांग्रेस। चुनाव हुआ और परिणाम ये आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार गई और कांग्रेस और उनका गठबंधन जीत गया। तब अमूमन सब लोगों को यही उम्मीद थी कि कांग्रेस की नेता होने के नाते सोनिया गांधी भारत की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। यही नहीं, अपने देश की परंपरा भी यही रही है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता चुनाव जीतने पर भारत का प्रधानमंत्री बनता है। इसी रीति से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जब 2004 के इलेक्शन के बाद सोनिया गांधी के इसी रीति से प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो अचानक पूरा विपक्ष और उनके समर्थक इस बात के विरोधी हो गए कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने। लोगों ने बाकायदा आंदोलन चलाकर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और उनकी देशभक्ति पर शक किया गया। क्या आप जानते हैं कि ये किस बात की वजह से किया गया? वजह सिर्फ ये थी कि सोनिया गांधी एक विदेशी महिला थी। दरअसल इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने सोनिया नाम की एक इटालियन महिला से शादी की थी और वही सोनिया राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी। लेकिन बहुमत से जीत कर आई कांग्रेस के सामने कुछ लोगों की सोच बड़ी हो गई और सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। उस वक्त एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सोनिया गांधी ने अपने सभी बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक काबिल व्यक्ति थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ इसलिए रोकना क्योंकि वो इटालियन थी, ये हमारी संस्कृति का लक्षण नहीं है। क्योंकि जहां तक इतिहास का सवाल है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक राजा सेल्यूकस की पत्नी को शादी करके भारत की महारानी के पद पर बिठाया था। विवेकानंद की शिष्य रहीं भगिनी निवेदिता भी एक विदेशी महिला थी, लेकिन उन्हें भी भारत में विवेकानंद के बराबर ही प्यार मिला। तो फिर सोनिया गांधी के साथ अन्याय क्यों किया गया? जवाब है राजनीति। कहते हैं राजनीति जो न करवाए वो भला। बात सही भी है, क्योंकि पूरे बहुमत से जीतने के बाद भी कांग्रेस अपनी बड़ी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बना पाई। आज जब हम भारत के लोग ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ देखकर खुश हो रहे हैं, तब हमारे लिए अपने इतिहास में झांक कर देखने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। किस तरह हमने भारत के नागरिक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विदेश से आई थी। खैर, अब जो हो चुका वो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अब भारत के लोगों को अपना मन बड़ा करना चाहिए और एक लोकतंत्र होने के नाते ब्रिटेन से ये सीख लेनी चाहिए कि जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर किसी की देशभक्ति को जज नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि ऋषि सुनक हिंदू और इंडियन ओरिजिन के होने के बावजूद जितना प्यार अपने देश ब्रिटेन से करते हैं, उतना ही प्यार सोनिया गांधी भी इटालियन ओरिजिन होने के बावजूद अपने देश भारत से भी कर सकती हैं। चलिए, ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति से होते हुए ऋषि सुनक हम भारतीयों के लिए क्या सीख लेकर आए हैं, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और शुरू करते हैं हमारी ये नई पेशकश, जिसका नाम है फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ ब्रिटेन ऋषि सुनक। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ ब्रिटेन ऋषि सुनक और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। बीते दिनों इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर में एक साउथ एशियन आदमी पास में कुत्ता लिए किसी ऑफिस में बैठा था। देखने में तस्वीर बहुत आम सी थी, लेकिन उस तस्वीर में मौजूद आदमी की पहचान करने के बाद वो तस्वीर आम नहीं रह जाती। वो तस्वीर ऋषि सुनक नाम के आदमी की थी, जिसे आज दुनिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में जानती है। ऋषि सुनक की वो तस्वीर इसलिए भी मजेदार है क्योंकि एक वक्त था जब अंग्रेज भारत में राज करते वक्त अपने बंगलों और दफ्तरों के बाहर लिखा करते थे कि कुत्ते और भारतीय लोगों का अंदर आना मना है। और आज वक्त देखिए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री खुद भारतीय है और वो अपने साथ एक पालतू कुत्ता भी रखता है। शायद इसी को गीता में श्री कृष्ण ने कर्म फल का सिद्धांत कहा था कि जिसने जो कुछ बोया है वो उसी को काटता है, और जैसी करनी वैसी भरनी का श्री कृष्ण का सिद्धांत कभी झूठा नहीं हो सकता। खैर, हम बात कर रहे थे ऋषि सुनक की। कुछ महीनों पहले तक इस नाम को कोई नहीं जानता था या कम लोग जानते थे।
लेकिन धीरे धीरे इस नाम ने मीडिया में अपनी जगह बनानी शुरू की और मीडिया से ज्यादा इसने राजनीति के गलियारों में नाम कमाना शुरू किया। फिर वो वक्त आया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार गिरने लगी और ये कयास लगाए जाने लगे कि अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनेंगे। हालांकि तब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, लेकिन अब बन चुके हैं। अब इस पूरी यात्रा में उतार चढ़ाव तो रहे ही होंगे और पर्दे के पीछे छिपी ऐसी कई सारी कहानियां होंगी जिन्हें आप भी जानना चाहते होंगे। तो आखिर कौन है ये ऋषि सुनक, जिसने रातों रात दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया? उसने ऐसा क्या किया कि आज वो एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री है जो कभी आधी दुनिया पर राज किया करता था? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, कुकू एफएम। जी हां, हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी ये नई पेशकश, जिसमें हम ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जिंदगी और स्ट्रगल की कहानी आपको सुनाएंगे। ऋषि सुनक आखिर इस मुकाम पर पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम ब्रिटेन के आज के हालातों पर भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाले, बल्कि इसके आगे हम ऋषि सुनक की पर्सनल जिंदगी से लेकर ट्विटर पर उनके नाम से चल रहे जोक्स तक आपके सामने लेकर आएंगे। यकीन मानिए, इस शो को सुनने के बाद आप ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बारे में हर वो चीज जानते होंगे जो आपको जाननी चाहिए। और आपका जानने का मन भी है, और मन हो भी क्यों ना। आखिर इंडियन ओरिजिन का एक व्यक्ति आज उस देश का प्रधानमंत्री बना है जो कभी हमें दुनिया में सबसे गए गुजरे लोग समझते थे। ऋषि सुनक आज न सिर्फ दुनिया के लिए एक अजूबा बन चुके हैं, बल्कि वो हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे वेटर का काम करते हुए भी अपने सपनों को जिंदा रखने वाला इंसान एक दिन ऐसे मकाम पर पहुंच सकता है कि दुनिया उसको सलाम करे। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की इस खबर ने इस साल की दिवाली में और भी ज्यादा मिठास घोल दी है। यूं समझिए कि भारत के लोगों को दिवाली पर खुशियों का बोनस मिल गया हो। लेकिन एक सवाल तो आपके मन में भी जरूर होगा कि भारत का ऋषि सुनक ब्रिटेन पहुंचा कैसे? इसकी भी अपनी एक मजेदार कहानी है, और इस कहानी तक पहुंचने का रास्ता भी यही है कि आप बने रहें हमारे साथ। और हम शुरू करते हैं ऋषि सुनक की जिंदगी और उनके सफर पर चर्चा सिर्फ कुकू एफएम पर। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही ट्विटर पर इस बात की बड़ी मौज ली जाने लगी। वैसे भी आज के इंटरनेट के युग में किसी नेता की मौत से लेकर किसी सेलिब्रिटी की शादी तक मीम्स के बिना कोई भी बड़ी घटना पूरी हो ही नहीं सकती। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएं और इस बात पर मीम न बने, ये भी कैसे हो सकता है? लेकिन इनमें भी सबसे मजेदार वो मीम्स थे जिसमें ऋषि सुनक के चेहरे का कंपैरिजन भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा के चेहरे के साथ किया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब ऋषि सुनक अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए जाते वक्त बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंस जाएं, तब उन्हें किडनैप करके आशीष नेहरा को उनकी जगह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और नेहरा को बोल देंगे कि कानून बनाकर कोहिनूर हीरा हमें वापस दे दे। खैर, मजाक से हटकर ऋषि सुनक का यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना वाकई में एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की जिंदगी पर बात करने से पहले यह जरूरी है कि हम उनके परिवार और परिवार के इतिहास को भी अच्छे से समझ लें। इसलिए इस एपिसोड में हम ऋषि सुनक के परिवार के बारे में बात करेंगे। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर में हुआ था। उनके पिता यशवीर सुनक पेशे से डॉक्टर थे और उनकी मां उषा सुनक एक केमिस्ट की दुकान चलाती थी। ऋषि के अलावा यशवीर और उषा सुनक के 2 और बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम संजय रखा गया और एक राखी नाम की लड़की हुई। ऋषि के भाई संजय एक साइकेट्रिस्ट हैं और उनकी बहन राखी अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फंड फॉर इमरजेंसी के लिए काम करती हैं। तीनों भाइयों बहनों में ऋषि सुनक सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के परिवार के साथ एक और बड़ी मजेदार बात जुड़ी हुई है। ऋषि के दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये तब का भारत था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग नहीं हुए थे। यानी ऋषि के दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। एक पंजाबी भारतीय परिवार में पैदा हुए ऋषि सुनक के दादा दादी गुजरानवाला नाम की एक जगह पर रहते थे, जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान को मिल गया। ऋषि के दादा रामदास सुनक साल 1935 में कामकाज की तलाश में पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया की राजधानी नैरोबी में आकर बस गए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अपने इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव से होने वाली परेशानियों की वजह से ऋषि के दादा ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया था। ऋषि के पिता का जन्म अफ्रीकी देश केनिया में हुआ था और उनकी मां का जन्म तंजानिया नाम के देश में हुआ था। ऋषि के नाना भी पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन फिर एक रेलवे इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए वो अफ्रीका के तंजानिया नाम के देश चले गए। इसलिए ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही भारत, पाकिस्तान और केनिया तीनों ही देशों के लोगों ने ऋषि को अपना बताना शुरू कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब ऋषि सुनक के दादा दादी ने अपना गांव छोड़ा था, तब ना तो भारत आजाद हुआ था और ना ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। फिर ऐसे में ऋषि के दादा दादी पाकिस्तान के कैसे हो सकते हैं? अब जो भी हो, चाहे ऋषि सुनक हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, लेकिन उनके हिंदू होने पर किसी को शक नहीं हो सकता। अपनी हिंदू पहचान के लिए ऋषि सुनक कितने ज्यादा सजग हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे।
पहले उनके बचपन और पढ़ाई लिखाई पर एक नजर डाल लेते हैं। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में पैदा हुए ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के ही विंचेस्टर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद भी ऋषि ने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया और आगे बढ़कर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए भी पूरा किया। एमबीए करने के बाद ऋषि जब नौकरी ढूंढने लगे तो उन्हें सबसे पहला मौका मिला प्रसिद्ध इकोनॉमिक फर्म गोल्डमैन सैक्स में। गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसकी स्थापना करीब 150 साल पहले 1869 में की गई थी। यहां से नौकरी छोड़ने के बाद ऋषि ने हेज फंड फर्म्स नाम की एक और कंपनी ज्वाइन की, जहां वो पार्टनर भी बने। लेकिन ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले ऋषि सुनक स्कॉलर बनने से पहले किसी जमाने में एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी कर चुके थे। वेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि सुनक ने राजनीति में कदम रखने से पहले ही करोड़ों पाउंड की अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खड़ी कर दी थी। ऋषि सुनक का बचपन और उनकी तरक्की की ये कहानी अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है। अपनी पार्टी के बीच प्रधानमंत्री पद की होड़ में लगे ऋषि सुनक के सामने अक्सर ये सवाल उठाया गया कि वो ब्रिटेन के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ पैदा नहीं हुए थे और बाहर से ब्रिटेन आए थे। और इन सारे आरोपों पर ऋषि सुनक जवाब देते हुए हमेशा कहते थे कि आज से लगभग 6 दशक पहले उनके माँ बाप इंग्लैंड आए थे और यहीं लिवरपूल में ही उनकी माँ एक लोकल केमिस्ट थी। ऋषि कहते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए त्याग किया है और अपनी मेहनत के दम पर आज वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। ऋषि सुनक का ये कॉन्फिडेंस और अपने परिवार के लिए इतना गर्व बताता है कि सालों के अपने एक्सपीरियंस के दम पर ऋषि आज एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन ऋषि के शब्दों में कहें तो उन्होंने जो कुछ पाया है वो मेहनत के दम पर पाया है, इसलिए उनका जीवन अपने आप में हमारे लिए एक संदेश भी बन जाता है। उनके बचपन और परिवार के बारे में बात करने के बाद अब अगले एपिसोड में हम उनके पॉलिटिकल करियर की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले एपिसोड में। साल 2010 तक ऋषि सुनक एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने बिजनेस से निकलकर पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बारे में सोचा। पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने के लिए ऋषि ने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का साथ देना चुना। अब आप सोचेंगे कि ये कंजर्वेटिव पार्टी क्या भला है, तो चलिए जल्दी से ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी वहां आज भी ब्रिटेन के राजा या रानी का राज चलता है, लेकिन साथ ही जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार भी काम करती रहती है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और वहां की सरकार ब्रिटेन के राजा या रानी के नाम पर ही सारे फैसले लेते हैं। वहीं ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की दूसरी खासियत यह है कि वहां पर पूरे देश में एक ही सरकार बनाई जाती है, जबकि इसके उलट भारत में आपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकारें देखी होंगी। ब्रिटेन में राज्य सरकार का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है, वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पाई जाती है। इसी से जुड़ी हुई तीसरी खासियत यह है कि ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम काम करता है, यानी ब्रिटेन में मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जो बारी बारी से चुनाव जीतकर सत्ता में आती रहती हैं। जबकि भारत जैसे देश में आपको कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और ऐसी और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, और ये आज से नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत से ही हमेशा लोगों का झुकाव 2 पार्टियों की तरफ ही रहा है। शुरू में जिन 2 पार्टियों ने ब्रिटेन पर राज किया उनका नाम था टोरी और विग। यही दोनों पार्टियां आगे चलकर कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी कहलाने लगी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति में लिबरल पार्टी का असर कम होता गया और उसकी जगह लेबर पार्टी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। आज के ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी 2 मुख्य पार्टियां ब्रिटेन के चुनाव में भागीदारी करती हैं। इनमें से कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये अक्टूबर 2014 की बात है, जब पहली बार ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने रिचमंड यॉर्क से अपना उम्मीदवार बनाया था। तब इलेक्शन जीते हुए ऋषि पहली बार एक सांसद बने। इसके बाद ऋषि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर अगले चुनावों में दोबारा सांसद बनकर ब्रिटेन के संसद में पहुंच गए। इस दूसरे चुनाव में तो ऋषि की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई और पिछली बार जहां उनको 36% के आसपास वोट शेयर मिला था, वहीं इस बार वो बढ़कर 40% से भी आगे निकल गया। इसके बाद साल 2018 में ऋषि सुनक को मंत्री का पद दिया गया। आपको जानना चाहिए कि ब्रिटेन में मंत्री के पद को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। इस तरह ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। इस पद पर रहते हुए ऋषि सुनक को ब्रिटेन में लोकल गवर्नमेंट यानी भारत की नगरपालिका और नगर परिषद जैसी बॉडी के लिए पॉलिसी बनाने और उनमें सुधार करने का काम दिया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा किया था। अंडर सेक्रेटरी के पद पर ऋषि सुनक करीब 1 साल तक बने रहे। फिर 2019 में ब्रिटेन में दोबारा इलेक्शन हुए और इस बार तो वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए और भी ज्यादा वोट शेयर के साथ जीतकर संसद पहुंचे। इस बार ऋषि को ब्रिटेन की राजनीति में और भी ज्यादा प्रमोशन मिला और वो सीधे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी बनाए गए।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, क्योंकि किसी भी देश में खजाने से जुड़े डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी जिस आदमी को दी जा रही है, उस पर देश के प्रधानमंत्री को कितना ज्यादा भरोसा होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर उसके अगले ही साल 2020 में ऋषि के हिस्से एक बड़ी जिम्मेदारी आई। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें प्रमोट करते हुए चांसलर ऑफ डी एक्सचेकर बना दिया। ये अपने आप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के राजा या रानी, वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के बाद ये चौथा सबसे बड़ा पद है। अब हाल ही में दिवाली के मौके पर जब दुनिया भर में हिंदू अपना सबसे बड़ा त्योहार मना रहे थे, तभी ब्रिटेन से यह खबर आई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है और अब इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक उनकी जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारतीयों तक ऋषि सुनक का नाम भले काफी लेट पहुंचा हो, लेकिन ब्रिटेन के लोगों के चहेते तो वो कोविड-19 के दौर में ही बन चुके थे। कोविड-19 के दौरान इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज देने और बेरोजगारी रोकने के अपने प्लान की वजह से ऋषि सुनक को काफी तारीफें मिली थीं। लेकिन कोविड-19 के दौरान ब्रिटेन के हीरो बन चुके ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में आ रही इकोनॉमिक मंदी को दूर करने के लिए वहां की होटल इंडस्ट्री के लिए भी काफी काम किया और लॉकडाउन की वजह से घर बैठे कामकाजी लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई थी। ब्रिटेन की फाइनेंशियल हालत को और मजबूती देने के लिए ऋषि ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी काफी फोकस किया था। इन सब के अच्छे नतीजे भी निकल कर आए और साथ ही साथ ऋषि की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। लेकिन जैसा कि ज्यादातर प्रसिद्ध आदमी के साथ होता है, ऋषि सुनक को भी इन तारीफों के साथ कुछ आरोप भी झेलने पड़े। दरअसल ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। इसलिए उनकी पत्नी पर सही से टैक्स न भरने के काफी आरोप लगाए गए और उन आरोपों के बाद उन पर फाइन भी लगाया गया। अब हुआ यूं कि ब्रिटेन में ऐसा कानून है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन का नागरिक नहीं है तो ब्रिटेन से बाहर उसके बिजनेस पर ब्रिटेन में कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ऋषि की पत्नी अक्षता आज भी भारतीय नागरिक हैं और इसीलिए भारत में उनकी कंपनी इन्फोसिस के जरिए मिलने वाले पैसे पर ब्रिटेन कोई टैक्स नहीं ले पाता था। इस तरह कानून में एक रास्ता या लूप होल ढूंढकर अक्षता ने करीब 20 मिलियन पाउंड तक पैसा बचा लिया। इसके बाद कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ साथ ऋषि सुनक को भी काफी बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन इन सब चीजों से ऋषि को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर अपनी नजरें टिकाए रखी। पिछले 2 एपिसोड में हमने ऋषि सुनक के बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई और फिर उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में चर्चा की। लेकिन एक आदमी की जिंदगी सिर्फ उसका परिवार या उसका करियर ही नहीं होता। इसके अलावा हर एक इंसान की जिंदगी में एक मकसद होता है जिसे वो पहचानना चाहता है। अमेरिका में 1960 के दशक में एक बेहद फेमस म्यूजिक रॉक बैंड हुआ करता था जिसका नाम था द बीटल्स। बीटल्स इतना फेमस बैंड था कि उनकी शोहरत, दौलत और उनकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला आज भी कोई बैंड नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि इतनी दौलत और शोहरत आखिर है किस लिए? आखिर किस लिए हम जन्म लेते हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए बीटल्स बैंड के चारों मेंबर भारत आए, हिंदू धर्म की शरण में। अब वो तो फिर भी विदेशी थे, लेकिन ऋषि सुनक तो जन्म से हिंदू हैं। फिर भला ऋषि सुनक अपनी इस पहचान से पीछे कैसे रह जाते? ऋषि सुनक ने कभी अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करके देखा भी नहीं है, इसलिए वो तो उन लोगों में से हैं जो धर्म को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वियरिंग ऑन द स्लीव्स। इंटरनेट पर ऋषि के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हाथ पर कलावा बांधते और गाय की पूजा करते उनके फोटो जबरदस्त वायरल होने लगे थे। ये फोटो ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऋषि सुनक को अपनी हिंदू पहचान पर बहुत गर्व है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद लोग धर्म जैसी चीजों से अपने संबंध को काफी बचाकर चलते हैं, लेकिन ऋषि सुनक ने हमेशा इस मामले में खुलकर अपनी बात रखी है। वहीं अपने इंडियन ओरिजिन के होने की बात तो ऋषि खुद कई बार कह चुके हैं और उनकी हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा भी अब किसी से छुपी नहीं है। ऋषि सुनक जब पहली बार मंत्री बने तब अपने पद की शपथ उन्होंने हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ मानी जाने वाली भगवत गीता पर हाथ रखकर ली थी और साथ ही उस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और मेरी पहचान भी हिंदू है। फिर जब 2020 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था तब भी उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ही अपने पद की शपथ ली थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, गीता खुद ही कर्म करने की प्रेरणा देने वाला एक महान ग्रंथ है। फिर ऋषि सुनक भी तो मंत्री के रूप में अपना कर्म कर रहे थे, तो ऐसे में गीता से बेहतर साक्षी मानने के लिए और कौन सी किताब होती? अपने धर्म की इन्हीं विशेषताओं को शायद ऋषि बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। नहीं तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें खुद भारत में रहने वाले युवा ही संस्कृत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों से जितना दूर भागते हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ऋषि सुनक का अपने धर्म पर विश्वास रखना भारत की नई पीढ़ी के हिंदुओं के लिए भी एक प्रेरणा है। ऋषि का अपने धर्म के प्रति झुकाव इस बात से भी साफ जाहिर है कि उनके ऑफिस की डेस्क पर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो मूर्ति उन्होंने बोरिस जॉनसन के यहां भी रख दी ताकि जब बोरिस को कोरोना हुआ तब गणेश जी उनकी देखभाल कर पाए। अपने धर्म और देवता पर इतना गहरा विश्वास वाकई में चौंकाने वाला है।
वो भी तब जब ऋषि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां मेजॉरिटी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति भी पूरी तरह ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। ऐसे माहौल में भी अपने धर्म और अपने कल्चर को जिंदा रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज आप भारत के ज्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति को धर्म को दकियानूसी और बेकार चीज बताने का ज्ञान देते हुए देख लेंगे, लेकिन इसी दुनिया में एक ऋषि सुनक भी हैं जो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद आज दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट में सबसे बड़े नेता भी हैं, लेकिन तब भी अपने धर्म और संस्कृति को अपनी कलाई पर कलेवा के रूप में बांधकर चलते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को जब ब्रिटेन के नए नवेले राजा किंग चार्ल्स III ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषित कर रहे थे, तब भी ऋषि ने अपने दाहिने हाथ पर कलेवा बांध रखा था, जिसे पूरी दुनिया की मीडिया ने कवरेज दी और जिसे पूरी दुनिया ने अपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। ऐसा नहीं है कि हाथ में कलेवा बांधे ऋषि सिर्फ कुछ ही मौकों पर देखे गए हैं, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जब लोगों ने ऋषि के हाथ में लाल कलर का वो धागा बंधा हुआ देखा जिसे बांधना हर हिंदू अपनी शान समझता है। हिंदू धर्म के लिए ऋषि सुनक का प्यार और उनकी श्रद्धा उनके उन फोटो में भी दिखती है जिसमें उन्हें गाय की पूजा करते हुए देखा जा सकता है। गाय हिंदुओं में एक बहुत पवित्र जीव माना जाता है। हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर आज के हिंदू समाज तक में गाय का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। इतना ही नहीं, किसी समय में गाय दान में देना सबसे ज्यादा पुण्य का काम माना जाता था। वहीं आज भी हर हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करता है। गाय के इतने महत्व के पीछे एक वजह यह भी है कि बहुत पुराने वक्त से ही भारत खेती पर आधारित एक इकोनॉमी रहा है और खेती के कामकाज में गाय का घर में होना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि गाय का बछड़ा आपको खेत जोतने के लिए बैल के रूप में मिल जाता है। गाय का दूध और उससे बनने वाली दूसरी चीजें भी मार्केट में बेचने के काम आती हैं। इस तरह हिंदू समाज में गाय का जो महत्व हजारों साल पहले शुरू हुआ था, वही आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। अब एक हिंदू होने के नाते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मन में भी गायों के लिए बहुत श्रद्धा है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन जैसे देश में रहने के बावजूद ऋषि सुनक गौ मांस यानी बीफ नहीं खाते, वो भी एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं और गाय का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। गाय की पूजा करने के अलावा उनको कई बार हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हुए भी देखा गया है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक का नाम चर्चा में आया था, तब भी उन्हें लंदन में गौ पूजन करते हुए देखा गया था। दुनिया भर में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम की एक संस्था अपनी कृष्ण भक्ति और अपने बेहद सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को आमतौर पर स्कॉन टेम्पल कहा जाता है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता को भी इंग्लैंड के स्कॉन टेम्पल में कई बार देखा गया है। खासकर जन्माष्टमी के मौके पर वो कभी भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने से नहीं चूकते हैं। रीति रिवाजों से लेकर त्योहारों तक ऋषि सुनक अपने हिंदू पहचान को हमेशा आगे रखते हैं। वहीं साल 2022 की दिवाली पर ऋषि सुनक के अपने घर के बाहर दिए रखते हुए एक फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। इससे यह भी जाहिर होता है कि ऋषि का अपने धर्म के प्रति ये प्यार कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऋषि ने इस परंपरा को बनाए रखा और इस साल की दिवाली पर भी दिए लगाते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दिवाली के दिन अपनी फोटो शेयर करते हुए ऋषि ने ट्विटर पर लोगों को दिवाली की बधाई देते हुए लिखा था कि ब्रिटेन को मजबूत बनाने के लिए और ब्रिटेन की फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी है। ऋषि का ये मैसेज ये बताने के लिए काफी है कि एक हिंदू होने के साथ साथ वो ब्रिटेन के एक सच्चे नागरिक और ब्रिटिश लोगों के प्रधानमंत्री भी हैं। भले ही वो हिंदू हों और उनके परिवार की जड़ें भारतीय हों, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ब्रिटेन की भलाई ही रहती है। 19वीं सदी के इंग्लैंड में एक लेखक हुए जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग और उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था व्हाइट मैन्स बर्डन यानी गोरे लोगों की जिम्मेदारी। इस कविता में किपलिंग गोरे लोगों की उस जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें उनके मुताबिक भारतीय या अश्वेत लोग रूड और अनकल्चर्ड होते हैं। गोरे लोगों के अलावा दुनिया में किसी को न तो शासन चलाना आता है और न ही उनके पास संस्कार हैं। गोरे लोगों के अलावा बाकी लोग आपस में जानवरों की तरह झगड़ते रहते हैं, मार काट करते हैं और खून खराबा फैलाते हैं। किपलिंग के हिसाब से अश्वेत यानी नॉन वाइट लोगों जिनमें अफ्रीकी, एशियाई और यूरोप अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया के देश शामिल हैं, उनको संभालना और उन्हें सभ्य बनाना गोरे लोगों की जिम्मेदारी है। भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब भारत को गुलाम बनाने के पीछे अंग्रेजों ने भी यही वजह दी थी कि वो असभ्य भारतीयों को सभ्यता और संस्कार सिखा रहे हैं। तब दुनिया भर के गोरे लोगों को हमेशा यही लगता था कि उनके अलावा बाकी दुनिया को जिंदगी जीना ही नहीं आता, शासन चलाना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया को वो दौर भी याद है जब काले अफ्रीकी लोगों को अमेरिका और यूरोप में इंसान भी नहीं समझा जाता था। ऐसी बातें की जाती थीं कि अफ्रीकी लोगों की खोपड़ी और गोरे लोगों की खोपड़ी अलग अलग होती हैं और अफ्रीकी लोगों के पास दिमाग भी नहीं होता। इन्हीं सब बेवजह की बातें फैलाकर अमेरिका और यूरोप के गोरे लोगों ने अफ्रीका के काले लोगों को सदियों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और अपने खेतों में जबरदस्ती काम करवाते थे।
उन लोगों से गुलामी करवाई गई, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया गया और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले काले लोगों को मार दिया गया। सैकड़ों सालों तक यूरोप और अमेरिका में यही सब चलता रहा। भारत को भी असभ्य लोगों का देश मानने वाले ब्रिटेन ने यहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाने के नाम पर कई जुल्म किए। लेकिन बंदूकों और हथियारों के दम पर नुकसान पहुंचाने से बुरा होता है लोगों की सोच और उनकी संस्कृति पर हमला करना। अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए भारतीय संस्कृति पर हमला करने का काम किया लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजों के राज के वक्त लॉर्ड मैकाले को भारत में एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए बुलाया गया था और भारत आने के बाद अपने पहले और एक बदनाम भाषण में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत के सारे पुराने ग्रंथों और शास्त्रों को मिलाकर भी इतना ज्ञान नहीं मिल सकता जितना अंग्रेजी की सिर्फ एक लाइन में मिल जाएगा। मैकाले की कही गई इन बातों को भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में बिठाया गया और उन्हें बताया गया कि अंग्रेजों के मुकाबले भारतीय लोग कम बुद्धि वाले और कम ताकतवर होते हैं। दुनिया को तो वो वक्त भी याद है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हिंदू लोग जंगली होते हैं और ये धर्म भी जंगलियों का ही धर्म है। अब मजे की बात यह है कि आज एक भारतीय और ऊपर से एक हिंदू उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना इसलिए इतनी बड़ी खबर है क्योंकि यह घटना रुडयार्ड किपलिंग की व्हाइट मैन्स बर्डन वाली कविता के मुंह पर एक तमाचा है या करारा जवाब है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना यह बताता है कि दुनिया में चाहे कोई गोरा हो या काला, भारतीय हो, कविता के मुंह पर एक तमाचा है या करारा जवाब है। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना यह बताता है कि दुनिया में चाहे कोई गोरा हो या काला, भारतीय हो या अंग्रेज, सब के सब अपनी मेहनत के दम पर वो हर मकाम हासिल कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। वहीं उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही गोरे लोगों के सिर पर दुनिया को सभ्य बनाने की जो गैर जरूरी ठेकेदारी थी वो भी आज दफन हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और एक हिंदू के रूप में तो ऋषि सुनक को पूरी दुनिया आज जान ही चुकी है, लेकिन अब इंसान दुनिया के लिए कुछ होने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। हर एक इंसान किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन या किसी की माँ वगैरह होगा ही होगा। परिवार हमेशा इंसान को उसकी पहचान देने का काम करता है। इसी तरह हमारा समाज काम करता है और यही हमेशा से समाज का फ्रेमवर्क रहा है। ऋषि सुनक भी इस समाज से बाहर नहीं है और उनका भी अपना एक परिवार है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता के बारे में तो हमने पहले थोड़ी सी चर्चा कर रखी है, लेकिन इस एपिसोड में हम उन दोनों के रिश्तों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब अक्षता के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी अमीरी की वजह से ऋषि पर भी कई बार आरोप लगते रहे हैं और चाहे अनचाहे अक्षता की जिंदगी ऋषि के पॉलिटिकल करियर को प्रभावित करती रही है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के पास जितनी दौलत है वो ब्रिटेन के राजा की संपत्ति से भी ज्यादा है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो करीब 700 मिलियन पाउंड। यहां तक कि अक्षता मूर्ति और ऋषि सुनक से पहले कोई भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में इतना अमीर नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षता मूर्ति के इस बेहिसाब दौलत के पीछे राज क्या है? तो ये राज है अक्षता मूर्ति का फैमिली बैकग्राउंड। अक्षता के पिता नारायण मूर्ति हैं, वही नारायण मूर्ति जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। नारायण मूर्ति ने ही सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना की और शुरुआत की थी, जो आज अरबों रुपए की कंपनी बन चुकी है। उन्हीं नारायण मूर्ति की बेटी हैं अक्षता मूर्ति और उनके दामाद हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सुनक परिवार की इतनी दौलत पर ब्रिटेन में कई लोग उंगली उठाते मिल जाएंगे, क्योंकि अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का देश खुद आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आज ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन सुनक परिवार की रईसी में कोई कमी नहीं हुई। ऐसा कहा जा सकता है कि अक्षता मूर्ति पैदा होने के साथ ही अपने मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए थीं, क्योंकि अक्षता के पैदा होने के 1 साल बाद ही नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना कर दी थी और फिर देखते ही देखते वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुके थे। अपने पिता की कंपनी में अक्षता के पास कुल 400 मिलियन पाउंड के शेयर पड़े हैं। इसके साथ ही अक्षता इन्फोसिस से जुड़े हुए कई दूसरे बिजनेस खुद संभालती हैं। इन्फोसिस के अलावा भी अमेजॉन और बर्गर चेन विंडीज के साथ भी अक्षता काम कर रही हैं। अक्षता मूर्ति से ऋषि की मुलाकात स्टैनफोर्ड में MBA करने के दौरान हुई। तब तक ऋषि सुनक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम भी कर चुके थे और अपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी खोल चुके थे। 21 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले ऋषि ने 3 साल अक्षता को डेट किया और फिर 29 साल का होते होते साल 2009 में आखिरकार ऋषि ने उनसे शादी कर ली और आगे चलकर दोनों की 2 बेटियां भी हुईं। ऋषि सुनक का अपने ससुर नारायण मूर्ति के साथ रिश्ता भी बड़ा मजेदार है। यह भी कहा जाता है कि जब नारायण मूर्ति को अक्षता और ऋषि के बारे में पता चला तो शुरू में उन्हें थोड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन बाद में ऋषि से मिलने के बाद वो उन्हें पसंद आ गए। तब नारायण मूर्ति ने अपनी बेटी से कहा था कि ऋषि एक ब्रिलियंट, हैंडसम और बहुत ईमानदार इंसान है। एक इंटरव्यू में अपने ससुर के बारे में बात करते हुए ऋषि बता चुके हैं कि जब नारायण मूर्ति को पता चला कि ऋषि बिजनेस की दुनिया छोड़कर राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं, तब उनसे ज्यादा उनके ससुर एक्साइटेड थे और उन्होंने इसके लिए ऋषि को बहुत सपोर्ट भी किया।
ऋषि का कहना है कि उन्हें नारायण मूर्ति के एक्सपीरियंस और उनके गाइडेंस का फायदा हमेशा मिलता रहा है। ऋषि के हिसाब से उन्होंने अपने ससुर से ये चीज सीखी है कि हमेशा आप जो भी बात करें वो फैक्ट और डेटा के आधार पर ही करें। कोई भी वादा या फैसला सिर्फ इमोशन में रहकर नहीं किया जा सकता, न ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी नारायण मूर्ति के बारे में ऋषि का कहना है कि वो बिना मेहनत किए आसानी से इंप्रेस नहीं हो पाते। यह भी मजेदार बात है कि जिस आदमी से आज पूरा ब्रिटेन इंप्रेस है और जिसे सर आंखों पर बिठाकर प्रधानमंत्री बनाया गया है, उसे भी एक आदमी को इंप्रेस करना मुश्किल लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में हर बड़े आदमी की किस्मत में कोई ना कोई विवाद लिखा ही होता है। आप एक भी ऐसा मशहूर आदमी ढूंढ नहीं पाएंगे जिसकी जिंदगी में कोई कंट्रोवर्सी न रही हो। महात्मा गांधी, अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, विवेकानंद, रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय और ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको दुनिया ने जितना प्यार दिया उतना ही उनके नाम के साथ विवाद भी जोड़ दिए। फिर इस परंपरा से ऋषि सुनक भला कैसे बच पाते? ऋषि की छवि एक साफ सुथरे पॉलिटिशियन की है। उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे उन पर कोई बड़ा दाग लगाया जा सके, लेकिन विवाद ऋषि तक उनकी पत्नी के सहारे पहुंच ही गए। ये विवाद क्या था और इससे ऋषि की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। साल 2022 की शुरुआत में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही थी, तब उनके फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक एक बेहद पॉपुलर नेता के रूप में उभर रहे थे। सबको लग रहा था कि वो बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खासकर अपनी पार्टी में ऋषि से ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं था। लेकिन ऋषि के इन सपनों को तब ग्रहण लगना शुरू हो गया जब उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति पर टैक्स चोरी करने के आरोप लगाए गए। उस दौरान यह भी पता चला कि ऋषि के पास ब्रिटेन की गवर्नमेंट में मंत्री के पद पर रहते हुए भी एक ग्रीन कार्ड था, जिसकी मदद से वो अमेरिका जाकर रह सकते थे और वहां पर काम कर सकते थे। इस तरह के खुलासों ने ऋषि के पॉलिटिकल करियर पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। एक समय ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आगे आकर ऋषि का बचाव करना पड़ा। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को सबने खारिज कर दिया और इसकी इकलौती वजह थी उनकी बेहद अमीर पत्नी अक्षता मूर्ति। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षता भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की बेटी हैं और ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन अक्षता के पास ब्रिटेन की नागरिकता नहीं है। ऐसे में नागरिक तो अक्षता आज भी भारत की ही कहलाती हैं। इस तरह भारत के नागरिक होने के बावजूद ब्रिटेन में रहकर काम करने से अक्षता को टैक्स में काफी फायदा होता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल अक्षता के पास अपने पिता की कंपनी इन्फोसिस के काफी सारे शेयर्स हैं, इससे उनको काफी पैसा मिलता है। लेकिन ब्रिटेन का कानून ये है कि जो विदेशी लोग ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन वहां के नागरिक नहीं हैं, उन्हें ब्रिटेन के बाहर चलने वाले बिजनेस के लिए ब्रिटेन में टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती। इस एक कानून की वजह से अक्षता मूर्ति को करोड़ों का फायदा हुआ है। हालांकि पूरे विवाद के बाद अक्षता को यह कहना पड़ा कि अब वो भारत से होने वाली अपनी कमाई के लिए भी ब्रिटेन में टैक्स भरेंगी। आमतौर पर देखा जाए तो इस कानून का फायदा ब्रिटेन में टेम्परेरी रूप से रहने वाले सभी लोगों को मिलता है, लेकिन ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनके लिए यह फायदा एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया। ये खबर भी एक ऐसे वक्त आई जब ऋषि खुद ब्रिटेन में कोविड-19 की वजह से आई इकोनॉमिक मंदी से निपटने के लिए टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा नेता जो खुद अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक हो, उससे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही जनता अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकती है? इसलिए ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की रईसों वाली जिंदगी ब्रिटेन के पॉलिटिक्स के लिए एक कंट्रोवर्सी बन गई। हालांकि अमीर होने के बावजूद ब्रिटेन के लोगों ने ऋषि सुनक को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन अगर किसी देश का फाइनेंस मिनिस्टर ही टैक्स में गड़बड़ करता पाया जाएगा तो विवाद तो खड़ा होगा ही। इस कंट्रोवर्सी के बाद ऋषि सुनक पर जांच भी बिठाई गई और यह पहला मौका था जब साफ सुथरी इमेज वाले ऋषि पर कोई दाग लगाया गया। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब में ऋषि ने सबसे पहले अपने क्रिटिक्स को निशाना बनाते हुए कहा कि लोग जानबूझकर उनकी पत्नी को टारगेट कर रहे हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। बाद में एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पर यह दबाव बनाना गलत है कि वो भारत से अपने रिश्ते तोड़ दे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझसे शादी की है। आगे ऋषि ने कहा कि जैसे मैं अपने देश ब्रिटेन से प्यार करता हूं, वैसे ही वो भी अपने देश भारत से प्यार करती हैं और किसी को भी अपने देश की नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं था, क्योंकि ऋषि के पास पहले से एक ग्रीन कार्ड मौजूद था। ग्रीन कार्ड अमेरिका की नागरिकता होने का एक सर्टिफिकेट है। इसका मतलब यह है कि जब ऋषि सुनक के पास ग्रीन कार्ड है तब फिर वो अमेरिका के नागरिक हुए, जबकि वो उसी वक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। आरोप लगाया गया कि ये सब उन्होंने टैक्स भरने से बचने के लिए किया था। हालांकि बाद में ऋषि ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अमेरिका यात्रा करने से ठीक पहले अपने ग्रीन कार्ड को लौटा दिया। जब अक्षता मूर्ति अपने आप को ब्रिटिश की जगह भारतीय बताती हैं, तब उन पर भारत के कानून के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, जो कि बहुत कम है। इसी वजह से अक्षता पर यह आरोप लगाया गया कि वो पूरे वक्त ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन तब भी अभी तक भारत की नागरिक बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए टैक्स का पैसा बचाना है।
जैसे ही इस चीज का खुलासा हुआ तब बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर ऋषि सुनक से दूर होने लगेंगे। धीरे धीरे अपोजिशन पार्टियां भी ऋषि सुनक के खिलाफ खड़ी होने लगीं और सबने सरकार से कहा कि वो इस मामले की पूरी जांच करें। हालांकि इस पूरे मामले में ऋषि सुनक का बचाव करते हुए तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आगे आकर कहा था कि मिस्टर सुनक अपने पद पर कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए खतरा बनने लगे तब दोनों के बीच रिश्ते में भी खटास आने लगी। इसके बाद ऋषि धीरे धीरे खुद ही बोरिस जॉनसन से दूर होने लग गए और फिर उसी वक्त दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को हिलाकर रख दिया। यह घटना भी यूरोप से जुड़ी हुई थी, जहां अपने से बहुत छोटे देश यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। उस वक्त बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के नाते यूक्रेन के साथ पूरी हिम्मत से खड़े थे। दरअसल यूक्रेन के रिश्ते पश्चिमी यूरोप के देशों से काफी अच्छे हैं और पश्चिमी यूरोप के देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा देने का भी भरोसा दे रखा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोरिस जॉनसन खुद भी यूक्रेन गए और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने रखा। लेकिन बोरिस जॉनसन का यह कदम ऋषि सुनक के लिए उल्टा पड़ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि ऋषि के ससुर नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस का एक ऑफिस रूस की राजधानी मॉस्को में भी है। तब ब्रिटेन में अपोजिशन पार्टियों ने ऋषि सुनक से यह सवाल करना शुरू कर दिया था कि वो इन्फोसिस का ऑफिस मॉस्को में कब बंद करवा रहे हैं। एक तरह से कहें तो उस वक्त ऋषि की पत्नी उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रबल बनती जा रही थी। और तो और यही वो वक्त था जब ऋषि सुनक ब्रिटेन में इसलिए जाने जा रहे थे क्योंकि वो महामारी के दौरान ब्रिटेन के लोगों पर लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। टैक्स के अलावा ऋषि सुनक की रईसी और शान शौकत वाली जिंदगी को लेकर भी कई आरोप लगाए गए। ऐसा ही एक किस्सा साल 2020 में हुआ जब ऋषि सुनक को करीब $235 की कीमत वाले एक कप में कॉफी पीते हुए देखा गया। अगर रुपए में बात करें तो यह कीमत करीब 18,000 रुपए बैठती है। ये एक ऐसा कप था जिसमें रखी चाय या कॉफी एक ही टेम्परेचर पर बनी रहती है, चाहे उसे कितनी ही देर पड़ा रहने दिया जाए। इसके बाद फिर एक और फोटो वायरल हुई जिसमें यह देखा गया कि ऋषि सुनक अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गाड़ी में गैस भरी कैसे जाती है। यह घटना भी उनकी रईसी को दिखाने के लिए काफी थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में ऋषि सुनक को कभी खुद गैस स्टेशन जाकर गाड़ी में गैस भरवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उनके ऐसे छोटे मोटे काम तो उनके घर के नौकर ही कर दिया करते हैं। ब्रिटेन की कंपटीशन भरी पॉलिटिक्स में इतनी खबरें ही किसी का कैरेक्टर खराब करने के लिए काफी होती हैं और उन्हीं की वजह से ऋषि सुनक पर लगाए आरोप भी लोगों के दिमाग में बैठने लगे थे। कहां तो एक वक्त था जब लोग बोरिस जॉनसन के बाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हीं आरोपों की वजह से लोग ये सोचने लगे कि कहीं बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक को कैबिनेट से न निकाल दें। उस दौरान भी पॉलिटिकल पंडितों ने यही अनुमान लगाया कि ऋषि सुनक एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत तेजी से अपने करियर में ऊपर बढ़े लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरने वाले हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि बादलों की वजह से सूरज का निकलना बंद नहीं हो जाता, वैसे ही इन आरोपों के बावजूद ऋषि सुनक न सिर्फ पॉलिटिक्स में ऊपर उठते गए बल्कि देखते ही देखते वो ब्रिटेन के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर भी पहुंच गए। उनकी पत्नी अक्षता आज भी भारतीय नागरिक हैं और ब्रिटेन में रहने के बावजूद खुद को ब्रिटिश नहीं मानती। इस बात पर ऋषि सुनक खुद भी कह चुके हैं कि जैसे वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्हें अपने देश पर गर्व है, उसी तरह उनकी पत्नी भारतीय नागरिक हैं और उन्हें अपने देश भारत पर गर्व है। हालांकि अब अक्षता मूर्ति भारत में चल रहे अपने बिजनेस के लिए ब्रिटेन में भी टैक्स भरती हैं। वैसे इस तरह के मामले पॉलिटिक्स में अक्सर विरोधी लोगों द्वारा उठाए ही जाते रहे हैं। पैसा और करप्शन जैसे मामले लोगों का ओपिनियन बदलने का सबसे मजबूत साधन या तरीका माने जाते हैं। यही वजह है कि जब किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ पैसे या करप्शन से जुड़ा कोई मामला मिलता है तो अपोजिशन पार्टियां उसे हाथों हाथ लेकर बड़ा मुद्दा बना देती हैं और मीडिया भी उसे खूब कवरेज देता है। इसी तरह ऋषि के मामले में भी चीजों को इस तरह बेवजह सनसनीखेज और कंट्रोवर्शियल बनाया गया जो आज की राजनीति में बहुत आम हो गया है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जो फैसला जनता ने कर लिया वही सबसे ऊपर है। आज ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट है और उसी में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं ऋषि सुनक। अब वो हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, गोरे नहीं हैं या अमीर हैं, लेकिन जैसे भी हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और यही सबसे जरूरी बात है। पिछले 7 एपिसोड में हमने ऋषि सुनक की जिंदगी और उनके करियर और उनके बिजनेस के बारे में बात की। हमने जाना कि एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप खुद किसी दूसरे देश से आए थे और दादा दादी भी किसी और देश के थे, वो लड़का आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। और तो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से पहले वो अरबपति भी है जिसने अपने दम पर अपने बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन हमारे लिए ऋषि की एक कहानी जानना क्यों जरूरी है? माना कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और भारतवंशी हिंदू हैं, लेकिन तब भी कैसे? इसीलिए हमें उनके बारे में इतनी चर्चा करनी चाहिए। सवाल यह है कि ऋषि सुनक की यह जिंदगी हमें क्या सिखाती है। तो ऋषि की पूरी जिंदगी को और उनके इस सफर को देखते हुए आप उनकी जिंदगी से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो ऋषि आपको सिखाते हैं वो है स्ट्रगल से कभी नहीं डरना।
ऋषि एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां उनके जैसे दिखने वाले लोग ना के बराबर रहते हैं और हिंदुओं की संख्या तो उसमें भी बेहद कम है। यानी ना तो ऋषि के आसपास बहुत ज्यादा उनकी नस्ल के लोग थे और ना ही उनके धर्म के। लेकिन क्या इससे घबराकर ऋषि के कॉन्फिडेंस में कोई कमी आ गई? बिल्कुल नहीं। उल्टा इस तरह के फर्क को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया और ऋषि अपनी जिंदगी के हर मुकाम पर आगे बढ़ते गए। ब्रिटेन और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से ऋषि सुनक ने पढ़ाई की। पॉलिटिक्स में आने से पहले ही अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उससे करोड़ों रुपए कमाए। अगर बचपन में ही स्ट्रगल से ऋषि हार मान लेते तो क्या यह हो पाता? कभी नहीं। बिना आग में तपाए कोयला कभी हीरा नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हम अपने जीवन को हीरे की तरह चमकदार बनाना चाहते हैं तो उसे कोयले की तरह तपाना होगा। ऐसे में यह स्ट्रगल बेहद जरूरी है और उस स्ट्रगल से न घबराना उससे भी ज्यादा जरूरी। अक्सर हम लोग ये मान लेते हैं कि जिंदगी में एक बार सफल होने के बाद फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यह भी अपने आप में एक बड़ी भूल है। सोच कर देखिए कि जब ऋषि ने एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन बनने के बाद अपने ऊपर तरह तरह के आरोप सुने होंगे, तब क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? अब अगर दुनिया के एक इतने ताकतवर इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे आप सफल हों या असफल, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हों, चाहे आप ऋषि सुनक हों या कोई और। लेकिन स्ट्रगल कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। ऋषि सुनक जैसी शख्सियत और दूसरे लोगों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि ऋषि इस तरह के स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं और बाकी लोग स्ट्रगल के आगे घुटने टेक देते हैं। ऋषि की जिंदगी हमें यही संदेश देती है कि जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल की उम्मीद करते रहना चाहिए ताकि जब स्ट्रगल सामने खड़ा हो तब उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। हार न मानना और मुश्किलों का मुकाबला करने की विल पावर का जीता जागता उदाहरण है ऋषि सुनक की जिंदगी। दूसरी चीज जो ऋषि की जिंदगी हमें सिखाती है वो है अपने करियर पर फोकस। ये बात हम भारतीयों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आज भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जवान आबादी है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा 35 साल से कम उम्र के लोग आज भारत में रहते हैं। वहीं किसी देश में जवान लोगों की ज्यादा जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा कैपेबिलिटी, ज्यादा ताकत और ज्यादा भरोसा। आज हम दुनिया से एक कदम आगे रहने लायक स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ तब हो पाएगा जब इस देश का युवा अपनी पोटेंशियल को समझ पाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे देश के युवा अपने करियर पर फोकस करें और अपने करियर के लिए जरूरी स्किल्स पाने के लिए मेहनत भी करें। ऐसा कहा जाता है कि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि जहां मेहनत की जरूरत होती है वहां आपको बस मेहनत ही करनी पड़ती है। ऋषि सुनक ने हमारे सामने ये करके दिखाया है। मेहनत के दम पर उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया और आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर आप गौर से ऋषि सुनक की पूरी जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में या अपने करियर पर फोकस कम नहीं होने दिया। चाहे वो ऑक्सफोर्ड में रहे हों या स्टैनफोर्ड में, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में उनके करियर को लेकर एक क्लियरिटी थी। नहीं तो केमिस्ट की दुकान पर दवाइयां बेचने वाला और एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाला लड़का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की सोच भी कैसे सकता है। लेकिन ये हुआ और ये इसलिए हो पाया क्योंकि ऋषि ने हमेशा अपने करियर को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी के फैसले किए। यही वजह है कि जब वो स्टैनफोर्ड से अपना एमबीए कर रहे थे तभी उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और 21 साल की उम्र से ही पैसे कमाने लग गए थे। आज 21 साल की उम्र में भारत में ज्यादातर लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस उम्र में ऋषि सुनक अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए थे और आगे की प्लानिंग भी पहले से कर रखी थी। ये करियर पर फोकस करने का ही नतीजा है कि स्टैनफोर्ड से निकलने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फिर एक दिन उस बिजनेस को छोड़कर पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। आप खुद सोचिए कि अच्छे खासे चलते करियर को छोड़कर नया करियर चुनने का फैसला कोई यूं ही तो नहीं कर सकता। इसके लिए प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए हो ना हो बिजनेस करने के दौरान ही ऋषि ये सोच चुके थे कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है और शायद जब ऋषि पहली बार सांसद बने तभी उन्होंने ये भी प्लान कर लिया होगा कि उन्हें किस तरह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना है, ये जाना है। और तो और शायद जब ऋषि पहली बार सांसद बने तभी उन्होंने ये भी प्लान कर लिया होगा कि उन्हें किस तरह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना है। ये पूरी कहानी हमें यह बताती है कि ऋषि ने एक दिन के लिए भी अपने करियर को नजरअंदाज नहीं किया। यही एक सफल आदमी की निशानी भी होती है कि उसे जो काम करना होता है उसे वो पूरे जी जान से करता है। तीसरा लेसन जो हमें ऋषि सुनक की जिंदगी से मिलता है वो है अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और उससे लगाव। अपने धर्म से लगाव का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे के धर्म से नफरत करने लग जाएं। अगर महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो दुनिया में किसी को भी किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब अगर अपने अपने धर्म का सही से पालन कर लें तो दुनिया में शांति अपने आप आ जाएगी। और इसी बात को ऋषि सुनक ने अपनी जिंदगी के जरिए जीकर बताया है। कुकू एफएम के इस शो में हमने जाना कि ऋषि सुनक को अपने हिंदू होने पर काफी गर्व है और अपनी हिंदू पहचान को छुपाने की भी वो कभी कोशिश नहीं करते। ऋषि सुनक को न जाने कितनी बार मंदिर में जाते, पूजा करते और हाथ में कलेवा बांधे हुए देखा गया है। ब्रिटेन जैसे ईसाई देश में रहने के बावजूद अगर कोई अपने धर्म के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि उसे अपने धर्म पर पूरी श्रद्धा और उससे लगाव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि हिंदू धर्म को ऋषि सुनक से पहले बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने लाने का काम स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग में लिखा भी है कि जब वो लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए तब वहां उनके अंग्रेज दोस्तों ने उनके गले में पड़ी तुलसी कंठी माला को उतरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लाख जतन के बावजूद गांधी जी ने वो माला नहीं उतारी, क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ी उनकी पसंदीदा चीज थी। दूसरी ओर हमें स्वामी विवेकानंद भी याद आते हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे। वहां जाकर उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म दुनिया के सभी धर्मों को अपने अंदर समा लेने वाला एक बड़ा समंदर है। स्वामी विवेकानंद की कही गई बातों से हिंदुओं में अपने धर्म को लेकर एक खास किस्म का लगाव पैदा हुआ था। इसी तरह जब ऋषि सुनक अपने धर्म से अपना लगाव दुनिया को दिखाते हैं, तब इससे यह संदेश मिलता है कि अपने धर्म से जुड़े रहने से बेहतर कोई और चीज नहीं है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कही थी कि अगर अपना धर्म दूसरों से कम अच्छा लगे तब भी दूसरों के धर्म में जाने से बेहतर है कि अपने धर्म में मर जाया जाए। एक सच्चे हिंदू होने के नाते ऋषि सुनक ने गीता की इसी सीख को अपना लिया है और उनकी जिंदगी यही सीख भारत के हर एक आदमी को देती है। अपना धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व के बिना हम अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, और अगर संस्कृति और धर्म नहीं बचेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। एक हिंदू प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के करोड़ों ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस तरह ऋषि का जीवन ये भी संदेश देता है कि अपने धर्म से प्यार करने वाला आदमी दूसरे धर्मों की इज्जत और उनकी चिंता भी कर सकता है। तो इस तरह हमने पिछले कई एपिसोड्स में ब्रिटेन के नए और पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जिंदगी के बारे में जाना, उनके जन्म से लेकर गुजरांवाला पंजाब की उनकी फैमिली की हिस्ट्री को भी जाना। हमने जाना कि कैसे और क्यों ऋषि सुनक के परिवार ने भारत से बाहर जाने का फैसला किया और किस तरह ऋषि के माँ बाप अलग अलग देशों में रहने के बावजूद एक दूसरे से मिले और ब्रिटेन गए। इस तरह किसी परिवार के इतिहास के जरिए जब हम अपने पास्ट में झांक कर देखते हैं तब हमें उस दौर के हालातों की एक झलक मिलती है। वहीं ऋषि सुनक के परिवार के भारत से जाने की कहानी से पता चला कि उस वक्त के पंजाब में हिंदू और मुसलमानों के बीच कितना ज्यादा झगड़ा हो रखा था और तब दंगों की वजह से कितने लोग परेशान थे। अपने गांव में चल रहे इन्हीं झगड़ों की वजह से ऋषि के दादा दादी ने गुजरांवाला छोड़ दिया और नौकरी करने विदेश चले गए। उनके परिवार की हिस्ट्री से होते हुए हम ऋषि सुनक के पढ़ाई के मुद्दे पर भी आए और तब हमें पता चला कि ऋषि ने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में अपनी पढ़ाई पूरी की है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी शामिल हैं। स्टैनफोर्ड में ही ऋषि को अक्षता मूर्ति मिली, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। अक्षता की बात छेड़ने पर हमने ये भी जाना कि अक्षता मूर्ति भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की बेटी हैं। हमने अक्षता मूर्ति और इन्फोसिस कंपनी के आपस में रिश्ते पर भी बात की और अक्षता ऋषि की शादी पर भी चर्चा की। साथ ही साथ नारायण मूर्ति का ऋषि और अक्षता के रिश्ते पर क्या रिएक्शन था, ये भी हमने जाना। इस तरह हमें पता चला कि नारायण मूर्ति ही शायद अक्षता के बाद दूसरे शख्स थे जिन्हें ऋषि सुनक में पोटेंशियल और काबिलियत दिखाई दी। फिर आगे हमने ऋषि के बिजनेस और उनकी दौलत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। फिर जाना कि कैसे ऋषि सुनक एक सांसद के रूप में पॉलिटिक्स में शामिल हुए और देखते ही देखते उनका कद बड़ा होता गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद ऋषि की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिसमें उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। उनमें से कुछ आरोपों पर जांच भी बैठी और कुछ आरोप सही भी साबित हुए। ऐसा कहा गया कि ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति सही ढंग से ब्रिटेन में टैक्स नहीं भर रही हैं और भारत में चल रहे अपने बिजनेस से गलत तरीके से मुनाफा कमा रही हैं। इसके अलावा ऋषि पर कोविड-19 कॉल तोड़कर पार्टी करने जैसे आरोप भी लगे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई और ऋषि धीरे धीरे ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। ये वो समय था जब कहा जाने लगा था कि बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद से हटते ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तब खबरों के गलियारों में यह खबर भी गूंज उठी कि ब्रिटेन में पहली बार कोई नॉन व्हाइट और हिंदू व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन फिर ऋषि के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड होने की खबर बाहर आई और इस एक खबर ने ऋषि की इमेज को इतना धक्का पहुंचाया कि वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। लेकिन मेहनत करने वाले लोग किस्मत के आगे कहां झुकते हैं, इसीलिए साल 2022 खत्म होने से पहले ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन ही गए। एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन होने के अलावा ऋषि एक हिंदू भी हैं और इसी नाते उनकी जिंदगी में धर्म की क्या जगह है, इस पर भी हमने बात की। हमने जाना कि अपने धर्म को लेकर ऋषि कितना गर्व करते हैं और किस तरह एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के साथ साथ वो गौ भक्त भी हैं और शराब भी नहीं पीते। इस तरह ऋषि के माध्यम से हमने जिंदगी में धर्म की जरूरत पर भी बात की और धर्म या संस्कृति हमारे अस्तित्व के लिए क्यों जरूरी है, ये भी हमने जाना। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए हमने ऋषि के जीवन से मिलने वाली सीख पर बात करते हुए हमने इस कहानी को खत्म किया। ब्रिटेन के पहले अश्वेत, पहले इंडियन ओरिजिन के और पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ये कहानी आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक पेशकश लेकर हाजिर होते रहेंगे।